आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है। वैक्यूल आर द सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज और ये सैक्स होते हैं। इनको हम सैक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये फिल्ड होते हैं फ्लूइड के साथ, यानी कि ये भरे हुए होते हैं के साथ या लिक्विड चीज के साथ, फिल्ड विद फ्लूइड। एनिमल सेल में वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में, सपोज के ये एनिमल सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है। इसके अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल के वैक्यूल्स हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल में, इन्होंने क्या स्टोर किया हुआ होता है? फूड सब्सटेंसेस होते हैं और इनके अंदर पानी होता है, फूड प्लस वाटर। और एनिमल सेल में चूंकि छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं बहुत ज्यादा, तो इस वजह से इसका न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में ही रहता है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में और स्पॉन्जेस में वैक्यूल कैसा होता है? अमीबा में और स्पॉन्जेस में जो वैक्यूल पाया जाता है उसको कहते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों कहते हैं अमीबा में और स्पॉन्जेस में? कॉन्ट्रैक्टाइल इसका नाम इसलिए रखा गया कि ये एक्स्ट्रा वाटर को और वेस्ट को पंप आउट करता है। स्पॉन्जेस हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाटर फूड को या वेस्ट फूड को, एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट फूड को ये पंप आउट करता है। इस वजह से इसका नाम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है अमीबा और स्पॉन्जेस में। अब आ जाते हैं मैच्योर प्लांट सेल पे। मैच्योर प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होता है? सपोज कि ये सेल है, इसमें ये वैक्यूल है। मैच्योर प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल पाया जाता है और वो भी बहुत बड़े साइज का। इसका बड़ा साइज होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है, ये इसका साइड पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो एक तरफ को पुश हो जाता है वैक्यूल के बड़े होने की वजह से या इसके साइज की वजह से। अब वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, हमने कहा कि वैक्यूल में एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। जैसा कि आपको ये डायग्राम में इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है वैक्यूल का। वैक्यूल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के अंदर एक फ्लूइड है, एक ऐसा फ्लूइड जिसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जिसमें नमकियात हैं, सॉल्ट्स और यूजफुल मटेरियल है, यूजफुल फूड आइटम्स हैं। ये मिलकर एक सैप बनाते हैं जिसको कहते हैं क्या? सेल सैप। ये वैक्यूल का क्या है? यहाँ पे सेल सैप है। टर्गर प्रेशर क्या है? जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वैक्यूल के अंदर स्मॉल वेसिकल्स भी हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी हैं और क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। तो इनकी वजह से क्या है? काफी इन्होंने स्पेस घेरी हुई है वैक्यूल में। और वैक्यूल में क्या है? हमने कहा कि सैप भी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप, जो कि एक सॉल्यूशन की तरह का होता है, फ्लूइड होता है और इसमें यूजफुल फूड आइटम्स होते हैं और इसमें है वेस्ट स्टोरेज। इस वजह से वैक्यूल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, प्लांट सेल में जो है वो इंक्रीज हो जाता है। साइज के इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो टोनोप्लास्ट है वो स्वेल की हुई होती है। अगर हम बाहर से माइक्रोस्कोप की मदद से गौर से देखेंगे तो वो थोड़ा सा फूला हुआ होगा और उसकी इस स्वेलिंग की वजह से है। और ये जो स्वेलिंग है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी की वजह से जो प्रेशर डिवेलप होता है प्लांट की सेल वॉल पे और साइटोप्लाज्म पे, उसको हम कहेंगे क्या? टर्गर प्रेशर। अब ये जो टर्गर प्रेशर है इसका क्या रोल है? टर्गर प्रेशर का रोल है टू मेंटेन द सेल शेप, टू मेंटेन सेल शेप। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लेसन के एंड पे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो नोट डाउन कराऊंगी, तो आप नोट कर लें। वैक्यूल में इम्पोर्टेंट पॉइंट आ सकता है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टर्गर प्रेशर? तो आप बता सकते हैं कि इट्स फंक्शन इज टू मेंटेन सेल शेप। थैंक्स।